सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। परम पिता परमात्मा का स्मरण करने के लिए तैयार हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। आदि प्रभु कल्याण करो। ओम नमो अरिहंताणं। आदि प्रभु कल्याण करो। ओम नमो अरिहंताणं। अजर अमर पद आज भरो। ओम नमो सिद्धाणं। अजर अमर पद आज भरो। ओम नमो सिद्धाणं। रति में कय का दान करो। ओम नमो नारायणाणं। रति में कय का दान करो। ओम नमो नारायणाणं। मेरी उर्मी ज्ञान भरो। ओम नमो वज्राणाणं। मेरी उर्मी ज्ञान भरो। ओम नमो वज्राणाणं। विमल साधना पूर्ण करो। नमो लोय सब सागुणं। विमल साधना पूर्ण करो। नमो लोय सब सागुणं। 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 निरंतर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादी देवी खजरान श्री आदिनाथ भगवान की देवादी देवी खजरान श्री महावीर भगवान की परम पूज्य सत्य श्रोमणी सूरी गच्छाचार्य गुरुदेव स्वामी विराग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य भक्ता परमोदनी उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवाणी स्वामी विनम्र सागर जी महामुनि राज की महामुनि राज की महामुनि राज की अहिंसामयी विश्व धर्म की विश्व मैत्री दिवस की जय हो। बोले हरिका 182 विभक्त श्री माता जी की, हरिका संघ की। क्षमा क्षमा मुख से बोलो। दिल में अमृत को घोलो। क्षमा क्षमा मुख से बोलो। दिल में अमृत को घोलो। क्षमा क्षमा मुख से बोलो। दिल में
दिल में धारण करो। आज कौन सा दिन है? क्षमावाणी, है ना? ये क्षमावाणी तो आप लोग जानते हैं, आप लोग समझते हैं। आज का दिन वो है जो पूरे विश्व में मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में? मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस्राएल नाम का एक देश है, सब लोग जानते होंगे, वहाँ आज का दिन प्रायश्चित दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रायश्चित यानी कि हमने जो विगत वर्ष में जाने अनजाने कोई पाप किए हैं, जाने अनजाने कोई भी पाप किए हैं, उन पापों का प्रायश्चित यानी जिनके द्वारा, हमारे द्वारा जिन जीवों को कष्ट पहुंचाया गया हो, प्रायश्चित क्या है? अपनी गलती की क्षमा याचना करना प्रायश्चित कहलाता है। प्रायश्चित कहलाता है। और हम जिन जिन लोगों से क्षमा याचना कर लेते हैं, उन लोगों के प्रति हमारा मित्रता का भाव बन जाता है। ऐसा ही है कि नहीं है? एक दिन, कुछ दिन पहले मैंने एक बात कही थी, सॉरी शब्द एक ऐसा शब्द है, सॉरी एक ऐसा शब्द है। क्षमा याचना, मैंने गलती की है, मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ, ये सब लोग कहते हैं, है ना? कहते हैं, लेकिन उसका शॉर्ट रूप क्या बोल जाते हैं? किसी को हम जा रहे हैं, किसी को पैर लग जाए, किसी को चोट लग जाए हमारे द्वारा, तो क्या कहते हैं? सॉरी। सॉरी एक ऐसा शब्द है, अगर हम व्यक्ति से बोल दें, अगर हम किसी इंसान से बोल दें, तो सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। सॉरी शब्द एक ऐसा कमाल का शब्द है कि अगर इंसान से बोल दें तो सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, और डॉक्टर अगर इंसान से बोल दे तो इंसान ही सॉरी में अंतर है। और आज हम यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? किस लिए? क्षमा याचना करने के लिए। सच बताइए, क्षमा याचना करेंगे? क्षमा याचना किससे करनी चाहिए? हम कितने सभी लोग की उम्र अलग अलग है, सभी लोग अपनी अपनी उम्र के कितने सावन पार कर चुके हैं। आप विचार कीजिए, कभी क्षमा याचना आपने सही रूप में की है क्या? हर बार हम क्षमा वाणी दिवस मनाते हैं, हमेशा। और देखिए, क्षमा वाणी एक बार नहीं साल में आती है। पर्युषण साल भर में कितने बार आते हैं? 3 बार आते हैं। 3 बार ही क्षमा वाणी मनाते। क्यों मनाते हैं? विचार किया, क्यों मनाते हैं साल में 3 बार क्षमा वाणी? हमारे अंदर किसी जीव के प्रति कोई कसाई न बन जाए, किसी से कोई जाने अनजाने कोई अंतर हो जाती है, या हमारे द्वारा, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, और ये जो जीव है ना, ये बहुत चलती है। ये जो जीव चलती है ना, इसके कारण ही सारे झगड़े खड़े हो जाया करते हैं, सारे मन मुटाव, सारे कषाय राग देश इसके द्वारा ही खड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत चलती है। इसके कारण अगर हमारा किसी जीव का, हमारे द्वारा किसी जीव का दिल दुखा हो, उसके कोमल हृदय को आघात पहुंचा हो, और उसने हमारे प्रति कोई द्वेष का भाव बना लिया हो,
क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि 4 महीने में क्षमा याचना इसलिए करते हैं कि कहीं हमारे अंदर या सामने वाले व्यक्ति के अंदर अनंतानुबंधी कषाय ना बच जाए। अनंतानुबंधी कषाय यानी 6 महीने से ऊपर अगर हमारी कषाय निकल जाती है, हमारा किसी से बोलना चालना नहीं होता है, किसी के अंदर हमारे प्रति द्वेष भाव बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए ये अनंत का अनुबंध कराने वाला है। और आचार्य भगवान हमें कहते हैं, हमें समझाते हैं कि साल भर में 3 बार क्षमा याचना कर लेना, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर अनंत अनुबंधी कषाय नहीं। और साल भर में 3 बार तो मनाते नहीं है, ऐसे इकट्ठे होते नहीं है, साल भर में इकट्ठे होते हैं, वो भी अपने मिलने वालों से तो क्षमा याचना कर ली, अपने मिलने वालों से क्षमा याचना कर ली, अपने से चलने वालों से देखा वो उधर से आ रहे हैं तो इधर से निकल जाते हैं। कहते हैं चेहरे देख देख करके, चेहरे देख देख करके हाथ और गले मिलते हैं, चेहरे देख देख करके हाथ और गले मिलते हैं। भूखों को भूलकर, भूखों को भूलकर भर पेटों को पकवान खिलाते हैं। न जाने कैसे माफ होगा इनका दिल, न जाने कैसे साफ होगा इनका दिल, जो क्षमा वाणी भी छल से मनाते हैं। ऐसा ही करना है क्या? आज सुबह हमने एक नियम दिया था कि सभी को अब उन लोगों से क्षमा याचना करनी है जिनसे कभी हमारी क्या हो गई थी, तू में मैं हो गई थी। आचार्य भगवान कहते हैं आज का हर व्यक्ति मैचिंग में जीने लगा है। महिलाओं को देखो तो जैसी साड़ी वैसे ही पूरा सब कुछ, सिर से लेकर के पैर तक मैचिंग। और आजकल तो महिला जैसे कलर की महिला की ड्रेस वैसे ही, और यहाँ तक कि बच्चों की भी ड्रेस भी वैसे ही। मैचिंग का जमाना है कि नहीं? मैचिंग का जमाना है। आचार्य भगवान कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं, भगवान आदिनाथ कहते हैं, मना नहीं कर रहे हैं कि आप मैचिंग मत करो, मैचिंग करो, खूब करो, पर कपड़ों की नहीं, विचारों की मैचिंग करो। जिस दिन आपके विचार मिल जाएंगे उस दिन इस धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आए हुए हैं, नर्क बनाने के लिए। हमें ये जो जैन कुल मिला है, हमें जो जैन कुल मिला है, जिन देव की शरण मिली है, किस लिए? नरक जाने के लिए? आहा, स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए। वो तो अभी इस पंचम काल में मोक्ष जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इस प्रवेश लेना पड़ेगा। कहाँ पर? स्वर्ग में। स्वर्ग में लेना, कहीं और तो नहीं लेना है। नहीं बता देना, कहीं और लेना हो तो उसकी व्यवस्था टिकट लगवा देंगे, है ना? रिजर्वेशन यहीं से होता है, हर जगह का, कहीं भी जाना हो रिजर्वेशन यही मिलेगा। ये रिजर्वेशन विंडो है। भगवान आदिनाथ का दरबार क्या है? रिजर्वेशन विंडो है। तो हमें मैचिंग करनी है, क्योंकि बहुत कर ली कपड़ों की, ड्रेस की, अपने ऑर्नामेंट्स की, सारी चीजों की मैचिंग कर ली है, लेकिन अब मैचिंग करनी है विचारों की। और विचारों की मैचिंग, जब हम एक दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं रखेंगे तो कभी विचारों की मैचिंग नहीं हो सकती। और आज विश्व मैत्री दिवस, यहाँ पर गणित के टीचर भी बैठे हुए हैं, हिंदी के टीचर भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैत्री की भी एक गणित हुआ करती है, मित्रता की भी एक गणित हुआ करती है। कैसी गणित है उसको जानना है और अपने जीवन में उतारना है। उसमें है मित्रता को जोड़े, मित्रता को जोड़े, शत्रुता को घटाएं। मित्रता को जोड़े, शत्रुता को घटाएं।
सद्भावनाओं का गुना करें और बुरे विचारों का भाग दे। जो भी फल निकले वो हमारा स्वर्ग बना देगी। वही गणित हमारी स्वर्ग बना देगी। और हमें यहाँ पर बैठ करके इस गणित को सीखना है। कैसे सीख पाएंगे? एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है। एक अंतरद्वीप में कुमानुस रहा करते थे और कुमानुस जानते ही नहीं कि उनका कैसा शरीर होता है, कैसी बॉडी अपने से अलग होती है। और उस जगह पर, उस अंतरद्वीप में वो लोग रहा करते थे। एक बार वहां पर बहुत तेज आंधी आई और आंधी के साथ साथ अपने यहाँ तो मौसम विभाग बता देता है कि वर्षा आने वाली है, फलाना तूफान ताउते आने वाला है, ये आने वाला, वो आने वाला, सब पता चल जाता है। और कुछ लोग अलर्ट भी हो जाते हैं। अब उन लोगों के पास जैसे ही खबर मिली कि अभी बर्फ गिरने वाली है और बर्फ उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक थी। पर उन लोगों का शरीर कैसा था कि उनके शरीर में कांटे थे, कांटे पूरे शरीर में कांटे थे जो एक दूसरे को चुभ सकते थे और वो एक दूसरे से अलग ही रहा करते थे। अब बर्फ गिरने वाली है, बर्फ उन्हें नुकसान करने वाली है। बर्फ से बचने का उपाय क्या है? ना वो भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते, एक से दूसरे की जा नहीं सकते। क्या करें? और बर्फ गिरी तो सब खत्म हो जाएंगे। उनमें से एक कोई बहुत समझदार उनका बुजुर्ग हमारे दादाजी जैसा बैठा होगा, उसने कहा ऐसा करो, देखो कि हम भागेंगे तो भाग नहीं सकते, बर्फ गिरेगी हम बच नहीं सकते। हम ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग एकजुट होकर के बैठ जाएं, तो जो हमारी सांसों की गर्मी निकलेगी उससे हम एक दूसरे को गर्माहट मिलेगी और हम बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग एक दूसरे से मिलकर के कैसे बैठ सकते हैं? हमें तो कांटे हैं और एक दूसरे के चुभेंगे। तो उन्होंने कहा कांटे हैं, थोड़े ही तो चुभेंगे, जान से खत्म तो नहीं होंगे। तो उनकी जो बड़े बुजुर्गों की उन्होंने आज्ञा मानी और जैसे ही बात चल ही रही थी इतने में बर्फ गिरने लगी और सारे लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे से लिपट करके बैठ गए। थोड़ा थोड़ा उन्हें उनके कांटे चुभ रहे थे, लेकिन एक दूसरों की सांस से उन्हें गर्माहट मिल रही थी और वो अपने आप में थोड़ी सी तसल्ली महसूस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में जब वो बर्फ के बादल निकल जाते हैं तो सभी लोग एक दूसरे को धन्यवाद देने लगते हैं कि तुम्हारी सांस की गर्मी ने मुझे बचाया, तुम्हारी सांस की गर्मी ने मुझे बचाया, तुम्हारी सांस की गर्मी ने मुझे बचाया। और ऐसा करके वो आपस में बहुत खुश थे, इतने खुश थे कि शायद जीवन में कभी खुश नहीं थे, क्योंकि एक दूसरे ने एक दूसरे की जान। हम भी यहाँ पर क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने एक सूत्र दिया है, परस्परोपग्रहो जीवानां। प्रत्येक जीव एक दूसरे का उपकार करने वाला है। कहीं नहीं दिया है सूत्र कि परस्परोपग्रहो अपकारो जीवानां। कोई जीव एक दूसरे का अपकार नहीं करता। अपकार जब भी करता है हम स्वयं करते हैं और उपकार एक दूसरे पर किया जाता है। क्योंकि अगर आज भगवान महावीर ना होते, उनकी वाणी ना होती, उनकी वाणी का संदेश ना देने वाले गुरु ना होते तो हमें कौन बताता और कहाँ हम सब आज इकट्ठे होकर के यहाँ बैठते कि आज हम लोगों को क्षमावाणी मनाना है। तो हम सभी एक दूसरे का उपकार, जब एक दूसरे का उपकार मानेंगे, एक दूसरे के उपकार को जानेंगे, एक दूसरे के उपकार को कहेंगे, बताएंगे, तभी हमारे अंदर मित्रता का भाव आ सकता है। तो हम क्षमा याचना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम दादाजी कम से कम 80 साल के तो हो गए 80 साल के नहीं हुए, 75 के हो गए होंगे। कितने भी वर्ष के हुए हो, हमने 75 वर्ष से हम श्वास ले रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं। विचार किया कभी? हम श्वास लेते हैं तो कितने वायु कायिक जीवों की हिंसा हो जाती है।
हम जल ग्रहण करते हैं तो कितने जलकाय जीवों की हिंसा हो जाती है, जो अपने जीवन का क्या करते, अपने जीवन को न्योछावर करके हमें जीवन दान दिया करते हैं, और हम कभी विचार नहीं कर पाते हैं कि हमें उनसे क्षमा याचना, जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, जो दूर दूर तक कभी कभार मिलने वाले हैं, जिनसे कभी वो लड़ाई नहीं होनी है, उनसे तो हम क्षमा याचना कर लेते हैं। और जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रख करके पूरा अपना जीवन मजदूरी करके हमारा जीवन चलाया है, हमें बड़ा किया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उन माता पिता से हम क्षमा याचना नहीं कर पाते। विचार करने की बात है, विचार करने की बात है कि असली क्षमा याचना हमें किससे करनी है। उन एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों से क्षमा याचना करनी है, जो कि हमें अपना जीवन न्यौछावर करके जीवन दान देते हैं। उन जीवों से क्षमा याचना करनी है, वो हमारे सामने नहीं आएंगे, उनसे क्षमा याचना हमें अंतरंग से करनी होगी। वो हमारे सामने नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि एक इंद्रिय हवा को कभी किसी ने देख पाया, जल से क्षमा याचना कर लोगे, नहीं कर पाओगे। इसकी क्षमा याचना हमें हृदय से मांगनी पड़ती है, और हमारा हृदय यानी हमारा भाव ही हमें क्षमा दिलाता है। कहने से क्षमा नहीं होती है, करने से क्षमा नहीं होती है। लेकिन आज के समय में बोलने से, हम जब आपस में मिलते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति कभी कोई कटाक्ष कर देते हैं, कभी कोई, अभी नरेश जी बता रहे थे और लोग बता रहे थे कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी बैठने में, उठने में, बैठने में किसी को हमारे द्वारा कोई चोट लग जाए, आघात पहुंच जाए, कोई शब्द, हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि हम इसके दिल को दुखाएं, लेकिन कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जो उसे लगता है कि इसने मेरे लिए गलत बोला है, तो उससे क्षमा याचना करनी है हमें, उनसे, क्योंकि मेरे द्वारा किसी का दिल दुखा है। क्या हुआ है? आचार्य भगवान कहते हैं, ठोकर पहाड़ों से नहीं लगती है, ठोकर पहाड़ों से नहीं लगती है, ठोकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से लगती है। जरा सा पत्थर अगर पैर के नीचे आ जाए और पैर फिसल जाता है और हम आहत हो जाते हैं। तो बड़े पहाड़ों से ठोकर नहीं लगती है, ऐसे ही बड़ी बड़ी गलतियां समझ में नहीं आती है, पर छोटी छोटी गलतियों से मन आहत हो जाता है। और ये गलतियां कैसे होती हैं? जान करके बहुत कम होती हैं, अनजाने में ज्यादा होती हैं। तो जो अनजाने में, जाने में हमसे हमारे अपनों का दिल दुखा हुआ हो, तो उसकी क्षमा याचना करने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और क्षमा क्यों मांगी जाती है, क्षमा क्यों किया जाता है? मांगी भी जाती है और किया भी जाता है। एक सूत्र आप सभी लोग पढ़ते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। हम तो जब बचपन से जब पढ़ना लिखना सीखा होगा, तब से ये सूत्र हर क्षमावाणी पर, क्षमा वीरस्य, कैसे है क्षमा वीरस्य भूषणम? कैसे है कि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, हमें उल्टा सीधा बोला है और हम क्षमा कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम अपने मन को, अपने हृदय को वीर भगवान जैसा बनाएंगे, महावीर भगवान जैसा बनाएंगे, तब जाकर के हम अपने परिणामों को इतना निर्मल कर पाएंगे कि अरे उसने कहा ही तो था, मारा थोड़ी ना था। अगर मारा ही तो था, मेरी जान थोड़ी ना ली थी, और मेरी जान भी ले ली तो मुझे थोड़ी ना मार सकता, मैं तो अजर अमर हूँ। ऐसा विचार जब अंदर आएगा, किसका विचार है ये? भगवान महावीर का। और आचार्य भगवान कहते हैं कि क्षमा मांगने वाला वीर है, क्षमा
ही मैंने माता जी क्षमा करना, माता जी क्षमा करना। ये बता मैंने गलती क्या की, गलती तो बता दो तब तो क्षमा करेंगे। और कुछ लोग हमने कहा चलो स्टेज पे पहुंचो, स्टेज पे नहीं माता जी क्षमा करो क्षमा करो, लेकिन गुस्सा तो दिलाने के काम करेंगे, माता जी क्षमा करो। हम कह रहे हैं कि स्टेज पर चलो, हमारे ही वहीं पर क्षमा मांगना, क्षमा मांगने वाला यदि वीर है, क्योंकि हर कोई क्षमा नहीं मांग सकता है। झुकने की कला जिसमें होगी, जो अपने लोगों को अपना बनाना चाहता होगा, अपना जैसा समझता होगा, वही क्षमा याचना करेगा। क्षमा मांगना यदि वीर है, क्षमा मांगने वाला यदि वीर है, तो क्षमा करने वाला महावीर है, क्षमा करने वाला महावीर है। और हम सभी लोग यहाँ पर क्षमा याचना करने आए। बताओ वीर बनना है कि महावीर बनना है? महावीर। क्यों भैया, वीर में और महावीर में क्या अंतर है? भगवान के दोनों नाम हैं, तो हमें तो भगवान की ध्यान रखना। भगवान अनंत अनंत सिद्ध भगवान कहाँ पर विराजमान है? सिद्धालय में विराजमान है। जब हम यहाँ पर बैठे हुए एक साथ रहने की प्रैक्टिस करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, तभी हम सिद्धालय जाने के अधिकारी होंगे। वरना सिद्धालय जरा से भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से यदि हमें परेशानी होती है तो हम सिद्धालय के अधिकारी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि सिद्धालय में एक सिद्ध के अंदर अनंत अनंत सिद्ध विराजमान है, यानी एक आत्मा के साथ में अनंत अनंत सात आत्माएं एक साथ विराजमान है। तो जब हम यहाँ पर एक साथ बैठ पाएंगे, एक साथ किसी से परेशानी नहीं होगी, तभी जाकर के हम वहाँ पर एक साथ रह पाएंगे। यानी कि यहाँ पर मित्रता से रहना सिद्धालय का टिकट। एक पहले सभी लोग बहुत भजन गाते थे, गाड़ी खड़ी रे खड़ी है तैयार, चलो रे भाई शिवपुर, गाड़ी खड़ी रे खड़ी है तैयार, चलो रे भाई शिवपुर। इसका टिकट कहाँ मिलता है? भगवान के पास। इसका टिकट क्या है? कोई चार्जेस नहीं है। इसका टिकट है मित्रता, वात्सल्य, और इन सब से प्राप्त होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जिसका टिकट है, ज्ञान और चारित्र जिनकी पटरी है, ऐसी मोक्ष मार्ग की ट्रेन तैयार खड़ी है। आप आए, अपना टिकट दिखाएं, बैठे और यात्रा पर, क्योंकि हर प्राणी की यात्रा है निकोज से शुरू होती है और सिद्धालय पर जाकर के खत्म होती है। ये तो जंक्शन है मनुष्य गति। क्या है? मनुष्य गति जंक्शन है। यहाँ हम आए हैं, कुछ देर रुकेंगे, अब ट्रेन अपन को पकड़ना है। कहाँ की पकड़ना है? तो कह रहे हैं गाड़ी खड़ी रे खड़ी है तैयार, चलो रे भाई शिवपुर। जिसको शिवपुर जाना है वो अपने अंदर मित्रता का, वात्सल्य का, क्षमा का लड्डू तैयार कर ले। काय के लिए? नाश्ता के लिए। जाओगे, जब यात्रा पर जाते हो तो नाश्ता भी तो साथ में ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? आजकल तो माता जी ट्रेन में ही मिल जाता है ऑर्डर करने की, फिर भी नाश्ता तो आवश्यक है। एक भजन आप लोगों ने सुना हो, सुना कि नहीं सुना? अरिहंत ना लड्डू कैसे बनता है? कैसे बनता है? घी से, शक्कर से, है ना, और बेसन से, है ना, तीन चीजें मिलती है ना। अरिहंत नाम बेसन और सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री घोल घोल की, भक्ति नाम लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार
सुनो। वात्सल्य नाम भीषण, वात्सल्य नाम भीषण, स्नेह नाम की। वात्सल्य का भीषण, हमारे अंदर वात्सल्य होना चाहिए, एक दूसरों के प्रति स्नेह होना चाहिए। वात्सल्य नाम भीषण, स्नेह नाम की, मैत्री नाम मिश्री तुम खोल खोल पी। वात्सल्य नाम भीषण, स्नेह नाम की, मैत्री नाम मिश्री तुम खोल खोल पी। क्षमा वाणी लड्डू, क्या है आज? क्षमा वाणी लड्डू तैयार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने खाया उसका बेड़ा पार हो गया। क्षमा वाणी क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आया था? क्षमा धर्म। धर्म हमारा स्वभाव है, धर्म हमारा स्वभाव है, और हम स्वभाव में जीते हैं। हम बोलते भी स्वभाव के अनुसार हैं, करते रीति के अनुसार हैं, और रहते वातावरण के अनुसार है। धर्म हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा स्वभाव होगा वैसा ही हमारा अंदर से बाहर निकल करके आएगा। जैसा स्वभाव होगा, अच्छा स्वभाव होगा, अच्छे शब्द निकल के आएंगे। खराब स्वभाव होगा, खराब शब्द निकल के आएंगे। धर्म और क्षमा हमारा स्वभाव होगा तो वाणी में भी क्षमा ही निकल करके आएगी, और कुछ नहीं आएगा। और वाणी ऐसी चीज है जो व्यक्ति के दो शब्दों से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। कहते हैं हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बदे हर प्राणी में। हो मिठास गरवाणी में, प्रीति बदे हर प्राणी में। यही कहा जिनवाणी में, यही कहा जिनवाणी में, यही कहा जिनवाणी में, यही कहा जिनवाणी में। भूल जले गरवाणी में, अमृत घुले कहानी में। भूल जले गरवाणी में, अमृत घुले कहानी में। वाणी व्यक्ति का, वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। जीवन है वाणी की, अमृत जाए रे तो। जीवन है वाणी की, अमृत जाए रे। Life is a waterfall, it vanishes away. Life is a waterfall, it vanishes away. Useful and useful, oh, useful and useful, it vanishes away. जीवन है वाणी की, अमृत जाए रे तो। जीवन है वाणी की, अमृत जाए रे। वाणी व्यक्ति का व्यक्तित्व बताए रे। वाणी से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसे स्वभाव का है। और अगर हमारा स्वभाव कभी नरम गरम हो जाता है, हमसे कोई रूठ जाता है तो मनाया भी जाता है। और अगर दोनों ही रूठ गए, कहते हैं तुम भी रूठे हम भी रूठे, अब मनाएगा कौन? तुम भी रूठे हम भी रूठे, अब मनाएगा कौन? तुम भी लड़े हम भी लड़े, अब झगड़ा मिटाएगा कौन? तुम भी लड़े हम भी लड़े, झगड़ा मिटाएगा कौन? तुम भी अड़े वो हम भी अड़े, हम अपनी बात पे सही है और तुम भी अड़े हम भी अड़े, अब समझाएगा कौन? और तुम भी ना आए, तुम भी ना आए हम भी ना आए,
अब मिलाएगा कौन? तुम भी उगड़े, हम भी उगड़े, अब जमाएगा कौन? तुमने ना चाहा मिलने का, क्षमा याचना करने का, तुमने ना चाहा, हमने ना चाहा, तो चाहेगा कौन? जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कोई, हमें ही अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और तुम 3 बने, तुम 3 बने, हम 6 बने, 3 और 6 36 का आंकड़ा। अब 63 बनाएगा कौन? तुम 3 बने, हम 6 बने, अब 63 बनाएगा कौन? अरे हम 6 बन जाते हैं, तुम 3 ही बने रहो, आकर के मिल जाए तो 63 का आंकड़ा सबसे। कहते हैं 4 मिले 64 खिले, खिले 20 कर जो, सज्जन ते सज्जन मिले। सबको आता होगा, इसका अर्थ भी आता होगा, आपको अभी यही करना है। 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जो, सज्जन कौन? सज्जन कौन? हम और हर से रोम करोड़। एक शरीर में कितने रोग होते हैं? 80 लाख करोड़। 2 आंख उनकी, 2 हमारी, 4 मिली, 32 उनके, 32 हमारे, 64 खिले, जुड़ गए, 5 5 10, 10 10 मिले 20 कर जोर, सज्जन ते सज्जन मिले। यही रीति को चरितार्थ करना है और हमें अपने आप में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों से क्षमा याचना करनी है और अपने माता पिता परिवार जनों से पहले क्षमा याचना करनी है। और सबसे पहले क्षमा याचना किससे करनी है? जिनसे कभी हमारी अनबन हुई हो, उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी। समय बहुत हो गया है, बातें तो बहुत सारी थी, पर एक बात आप लोगों से कहनी है। आप लोगों के बीच पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम हाथ जोड़कर पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना करती हूँ। हे गुरुदेव, जब से आपकी शरण में आए हैं तब से यदि मेरे द्वारा, हम लोगों के द्वारा मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से कोई आपकी अवज्ञा हुई हो, आपकी अवहेलना हुई हो, मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक क्षमा याचना करते हैं। और आप लोगों को भी आपस में इसी तरह से क्षमा याचना करनी है। अभी हम लोग क्षमा याचना करेंगे, 2 लाइन सुन लो, उसके बाद क्षमा। अपनी गलती को स्वीकार मैं करती हूँ, अपनी गलती को स्वीकार मैं करती हूँ, क्षमा याचना आप सभी से करती हूँ, अपनी गलती को स्वीकार मैं करती हूँ, क्षमा याचना आप सभी से करती हूँ, छोटे बड़े सभी
माह से यहाँ पर गुरु आज्ञा से रह रहे हैं और पहली बार गुरु चरणों को छोड़ करके पहली बार गुरु चरणों को छोड़ करके अपने संगी साथी के साथ यहाँ आए। मालूम है आप लोगों की क्षमा याचना बाद में होगी, मैं तो अपनी कभी क्योंकि मौन लेने का समय आ रहा है। हमारी 3 नंबर माता जी जो हर पल एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं, और विपुल श्री माता जी आप लोगों को यदि मैं कभी आवेग पे आकर के कोई कटु वचन कहेगा, कोई आपके कोमल हृदय को आघात पहुंचाया हो, तो मैं हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। आप सभी लोगों के भी बीच में रह करके बहुत सारे खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं। अगर वैसे हम पहले ही कह दिया था, मैं जो कुछ भी कहूँगी गुरु का कहूँगी, अपना कुछ भी नहीं कहूँगी, और जो कुछ भी अच्छा लगे वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद समझ के ग्रहण कर लेना, और जो कुछ भी गलत लगे खराब लगे मेरा मुझे वापस कर देना। अगर मेरी किसी बात से आप सभी लोगों के कोमल हृदय को कोई ठेस पहुंची हो, कुछ आपका हृदय को आघात पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। पूज्य गुरुदेव से पुनः क्षमा याचना करती हूँ। आदिनाथ भगवान के दरबार में बैठी हूँ, उनके दरबार में भी अगर मेरे द्वारा कोई उनकी अवहेलना हुई हो, कोई अवज्ञा हुई हो, जिन शासन की अवहेलना की हो, तो मुझे क्षमा दान दे, क्षमा दान दे, क्षमा दान दे। बोले परम पूज्य आचार्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो।